स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के जनरल ट्रेंड को देखें तो इसमें स्टैटिक वर्सेस डायनामिक क्वेश्चंस का रेशियो 60:40 रहता है। अब इसके 40% करंट सेक्शन के लिए तो हम काफी कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन स्टैटिक पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। साथ ही स्टैटिक ही मेंस आंसर राइटिंग में आपका बेस बनता है। अब इस स्टैटिक सेक्शन के भी दो पार्ट हो सकते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल और एक फैक्चुअल। देखिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो हम क्लासेस, लेक्चर्स एंड टेक्स्ट बुक के जरिए समझ ही लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है फैक्चुअल पॉइंट्स को याद करने में, जिन्हें हम बार बार पढ़ने के बाद भी भूलते रहते हैं। इसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है नेमोनिक्स, जिनके जरिए हम इजी एंड फन वे में फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। दोस्तों साइंटिफिकली प्रूवन है कि नेमोनिक्स हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। अब अगर ये नेमोनिक्स हमें विजुअल फॉर्म में मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या ही होगा, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि ऑडियो विजुअल फॉर्म में मिली इन्फॉर्मेशन को हमारा माइंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। तो बस यही कॉम्बिनेशन हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आइए आपको इस नेमोनिक्स की दुनिया में लेकर चलते हैं। नेमोनिक्स एक लर्निंग मेथड है जिसके जरिए हम वर्ड्स या सेंटेंसेस की हेल्प से किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करते हैं। ये तरीका हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और इसे एक फनी वे में याद करते हैं, जिससे हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर रह सके। दोस्तों आज के वीडियो में हम सिर्फ रेलेवेंट नेमोनिक्स को देखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि हर चीज के लिए नेमोनिक्स बनाना कंफ्यूजिंग हो सकता है और बाद में पता चले कि नेमोनिक्स को याद करने के लिए हम अलग से नेमोनिक्स बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं मोस्ट यूजफुल एंड एंटरटेनिंग वीडियो। हम शुरुआत करें यूपीएससी के फेवरेट एरिया ज्योग्राफी से और अपने सबसे पुराने नेमोनिक्स से, जो हमने बचपन में कभी याद किया था, यानी कि नेम ऑफ द 8 प्लैनेट्स। माय वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। और प्लैनेट्स की क्रोनोलॉजी है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यह आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा और ऐसे याद करने के तरीकों को हम नेमोनिक्स कहते हैं। दोस्तों यूपीएससी को सबसे ज्यादा पसंद है वाटर बॉडीज और उसके एडजॉइनिंग कंट्रीज से क्वेश्चन फ्रेम करना। तो आइए हम भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज को जानते हैं। कैस्पियन सी। दोस्तों इसे हम दामिनी मूवी के सनी देओल के इस डायलॉग से याद रख सकते हैं, तारीख पे तारीख। अब इसमें तारीख शब्द से आप तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 कंट्रीज से कैस्पियन सी सराउंडेड है, जिसका नेमोनिक्स हमने याद किया तारीख। दोस्तों कैस्पियन सी से राइट जाने पर हमें एक छोटा सा सी अरेल सी मिलता है, जो कि ड्राई अप भी हो रहा है, और इसे हम यूके नाम के नेमोनिक्स से याद करेंगे। यूके यानी कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अरेल सी इन्हीं 2 देशों के बीच में सैंडविच्ड है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं ब्लैक सी की ओर, जो कैस्पियन सी से लेफ्ट है, लेकिन जाते जाते सेंट्रल एशियन कंट्री की एक ट्रिविया बताकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सिर्फ तजिकिस्तान ही ऐसी सेंट्रल एशियन कंट्री है जो बाकी सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बॉर्डर को टच करती है, और उज्बेकिस्तान बेचारा डबली लैंड लॉक्ड कंट्री है। ब्लैक सी दोस्तों हमें टी और बर्गर के साथ बुला रहा है। टी और बर्गर का मतलब है टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड रोमानिया। इसको करंट अफेयर से लिंक करें तो ब्लैक सी ग्रेन डील 2 कंट्रीज के बीच में हुई है। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किन के बीच हुई है। हो गया याद तो अब नीचे आओ, सीधे चलते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। यूं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट नेचुरली बहुत रिच और डाइवर्स है। इस कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन्स यानी कि कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न पास होती है, और जीएमटी भी। इसके राइट साइड में है रेड सी, और रेड सी को डेसी चाहिए। डेसी यानी कि जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट एंड यमन। 2 कंट्रीज एशियन कॉन्टिनेंट की हैं। दोस्तों रेड सी का नाम रेड इसलिए पड़ा क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडस्मियम एरिथ्रियम ब्लू ग्रीन एल्गी को रेडिश ब्राउन कर देता है, जिससे पूरा सी रेड दिखता है। अब जब रेड सी को जान लिया तो वहीं पर सिचुएटेड कंट्रीज के ग्रुप को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। जब आप अफ्रीकन मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको राइट साइड में हॉर्न शेप्ड फिगर मिलेगा, और जो कंट्रीज यहाँ पर सिचुएटेड हैं उन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, और इसे हम याद करेंगे सीड। सीड यानी कि सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती। इसमें सिर्फ इथोपिया ही है जो रेड सी को बाउंड्री नहीं करता। और जब बात अफ्रीका की हो तो हम उसके विक्टोरिया लेक को कैसे भूल सकते हैं। विक्टोरिया लेक दोस्तों कुत्ता से पास होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुत्ता कौन है। यहाँ कुत्ता नेमोनिक्स का मतलब केन्या, युगांडा एंड तंजानिया से है। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों स्टडी IQ का बिगेस्ट दिवाली सेल आपकी इस बार की दिवाली के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस सेल में आपको P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम पर मिल रहा है अब तक का सबसे हैवी डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, GS फाउंडेशन के लिए डिजाइन P2I के 3 बैचेस यानी इंग्लिश बैच 15 नवंबर शाम 6 बजे, प्योर इंग्लिश बैच 17 नवंबर इवनिंग 6 PM, या IAS की तैयारी हिंदी में करना चाहते हैं तो आप 10 नवंबर से शुरू हो रहे P2I बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 70,000 तक के प्राइस वाले कोर्सेज सिर्फ इस दिवाली
आपको 22,999 में ही मिल रहे हैं। बस याद रखें कि कोर्स को परचेज करते वक्त AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, क्योंकि इस कोड को यूज करने के बाद ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर पाएंगे। अफ्रीका तो हमने घूम लिया, अब बारी है यूरोप की। दोस्तों यूरोप में तो बहुत से वाटर बॉडीज हैं, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं आज उन्हें ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ब्लैक सी को दोस्तों हमने डिस्कस किया, लेकिन ब्लैक सी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर बैठा है। राइट साइड में अज़ोव सी और लेफ्ट साइड में सी ऑफ मरमारा। स्ट्रेट ऑफ कर्च से वो अज़ोव सी को ज्वाइन हो जाता है और बॉस्फोरस स्ट्रेट से सी ऑफ मरमारा से और सी ऑफ मरमारा डार्डेनल्स स्ट्रेट से एजियन सी को कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बना है। एजियन सी डार्डेनल्स स्ट्रेट, सी ऑफ मरमारा बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी, स्ट्रेट ऑफ कर्च, सी ऑफ अज़ोव। दोस्तों सी ऑफ अज़ोव यूआर कैटेगरी क्या है, मतलब यूक्रेन और रशिया के बीच में। सी ऑफ मरमारा पूरे तरीके से टर्की के बाउंड्री में है और एजियन सी ग्रीस और टर्की के बीच में। यहाँ पे 150 प्लस आइलैंड्स हैं। दोस्तों एजियन सी से निकलकर सीधे आ जाते हैं मेडिटेरेनियन सी में, और मेडिटेरेनियन सी को हम 3 पार्ट में याद करेंगे, क्योंकि इससे एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन यानी तीनों कॉन्टिनेंट की कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। एशियन पार्ट सिलसी यानी सीरिया, इजराइल, लेबनान और साइप्रस। अफ्रीकन पार्ट मेटल यानी मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया। यूरोपियन पार्ट बॉस की सस्ती मोमो इन ग्रीस, फ्रांस एंड कॉर्सिका यानी कि बोस्निया, स्पेन, अल्बेनिया, स्लोवेनिया, टर्की, इटली, मॉन्टेनेग्रो, मोनाको, ग्रीस, फ्रांस एंड कॉर्सिका। अब बात करते हैं एड्रियाटिक सी की। दोस्तों एड्रियाटिक सी के पास जाने के लिए आप ISA MBA होने चाहिए, यानी इसके सराउंडिंग कंट्रीज ISA और MBA हैं। ISA MBA यानी कि इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया और अल्बेनिया। दोस्तों हम नॉर्दर्न यूरोप चलते हैं। यहाँ पे हम 2 सी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक है बाल्टिक और दूसरा है नॉर्थ सी। पहले नॉर्थ सी को याद करते हैं। नॉर्थ सी अपने दोस्तों को उधारी नहीं देता, जिसकी वजह से वो खुश है। नॉर्थ सी कहता है नो बेग फ्रेंड्स, यानी कि नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क एंड स्कॉटलैंड। अब बारी है बाल्टिक सी की, जो रोते हुए बोल रहा है रूट जर्मनी सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। भाई अब जर्मनी को क्या ही बोले, ये सुनता थोड़े किसी की। इस नेमोनिक्स का मतलब हुआ रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज और उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज, जिन्हें हमने नेमोनिक्स के हेल्प से याद किया। हो सकता है कुछ छूट भी गए हों, लेकिन यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। आइए अब यूपीएससी के दूसरे फेवरेट एरिया इंटरनेशनल बॉडीज के कुछ इंपॉर्टेंट नेमोनिक्स को देख लेते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स से, और उन्हें हम याद कर सकते हैं फास से। दोस्तों फास फोर्सफुली कॉमेडी को बोलते हैं, और यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स कोई कॉमेडी से कम है क्या? यानी फास का मतलब हुआ फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना और इंग्लैंड। अब यहाँ पर रिसेंटली कंक्लूडेड G20 समिट के मेंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन G20 से पहले हम G7 को याद करते हैं। G7 को जूस विद GF चाहिए, यानी कि जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। G8 में आप यहाँ पर बस एक्स्ट्रा रशिया को याद कर लेना। G20 गुरुजी सीता अब SSC FSI में AU करने लगी, यानी कि जर्मनी, USA, रशिया, UK, जापान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको और यूरोपियन व अफ्रीकन यूनियन। इसके बाद कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट को हम डिस्कस करेंगे। आसियान कंट्रीज में MBBS बहुत है और वो क्लिप टीवी देखते हैं। MBBS क्लिप टीवी यानी कि मलेशिया, बर्मा, ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। दोस्तों मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन की न्यूज मैंने लिम्का पीते हुए टीवी पर देखी थी। लिम्का टीवी यानी कि लाओस, इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम। गल्फ काउंसिल पूछ रहा है क्यों यूके बॉस बन रहा, यानी कि कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान और सऊदी अरेबिया। नॉर्डिक काउंसिल कहती है नो FDI टू स्वीडन, यानी कि नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। आर्कटिक काउंसिल, इसमें हमें नॉर्डिक काउंसिल प्लस UCR करना है, यानी कि नॉर्डिक प्लस USA, कनाडा एंड रशिया। दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स अलग अलग कॉन्टिनेंट से। अब हम इंडिया सेंट्रिक कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को याद करते हैं। दोस्तों सार्क, सावेन एंड SSCAP यानी कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के एक ही निमोनिक हैं, और वो है MBBS पेन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस ग्रुपिंग में पाकिस्तान के होने का पेन तो कोई MBBS भी दूर नहीं कर सकता। MBBS पेन यानी कि मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान,
श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक और इसे हम याद रखेंगे MBBS NIT से। बिम्स्टेक में जाना है तो MBBS और NIT दोनों करना होगा। MBBS NIT यानी कि म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया और थाईलैंड। आइए अब कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी के निमोनिक्स को याद करते हैं। सबसे पहले गंगा की ट्रिब्यूटरीज को याद करते हैं। गंगा जो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक के लिए रमेश ने गोमती में घाघरा पहनकर गंदा डांस किया। कोसों से लोग देखने आए क्योंकि वो महान है, यानी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। राइट बैंक के लिए यशोदा का पुत्र चंदन यानी कि यमुना, सोन, दामोदर, कर्मनाशा, पुनपुन और चंदन। गंगा को याद करने के बाद बारी है अब इंडस रिवर सिस्टम की, जिसे हम याद करेंगे इंस्पेक्टर जॉन चले रवि भाई के साथ, यानी कि इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। दोस्तों यहीं पर यह भी याद कर लेते हैं कि इंडस ट्रीटी के बाद कौन सी रिवर किसको मिली है, तो पाकिस्तान को मिला है ICJ यानी कि इंडस, चेनाब और झेलम, और वहीं इंडिया को मिला है RBS यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज। दोस्तों बारी है पॉलिटी के कुछ ट्रिक्स की। सबसे पहले हम याद करते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। ये UPSC एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं आता, बट PCS एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन जरूर आ जाता है। देखिए इसको याद करना इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स। दोस्तों इस निमोनिक से हम 11 पार्ट्स तक याद कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। U फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज फर्स्ट पार्ट, C फॉर सिटीजनशिप सेकंड पार्ट, F फॉर फंडामेंटल राइट्स थर्ड पार्ट, D फॉर DPSP फोर्थ पार्ट्स, F फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज 4A, U फॉर यूनियन फिफ्थ पार्ट, S फॉर स्टेट सिक्स्थ पार्ट, U फॉर यूटीज 8th पार्ट, P फॉर पंचायत 9th पार्ट, M फॉर म्युनिसिपैलिटी 9A, S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज 10th पार्ट एंड R फॉर रिलेशनशिप्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर्स यानी कि 11th पार्ट। आइए अब याद करते हैं शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं और ये हमें याद होना चाहिए कि ये 12 शेड्यूल्स हैं क्या। हम इसको याद करने के लिए बोलेंगे टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, जिसमें T फॉर टेरिटरी, E फॉर एमोल्यूमेंट्स, A फॉर एफर्मेशंस एंड ओथ्स, R फॉर राज्यसभा, S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, O फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज, F फॉर फेडरल प्रोविजंस, O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, L फॉर लैंड रिफॉर्म, D फॉर डिफेक्शन, P फॉर पंचायत एंड M फॉर म्युनिसिपैलिटीज। आप आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स भी भूल जाते होंगे, उसे याद करने के लिए हम याद करेंगे CPM HQ, C फॉर सर्चुरेराई, P फॉर प्रोविशन, M फॉर मैंडेमस, H फॉर हेबियस कॉर्पस और Q फॉर क्वो वारंटो। दोस्तों बहुत से लोगों को याद करने में दिक्कत होती है कि किस किस स्टेट के पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों। तो चलिए इसका भी निमोनिक्स आपको बता देता हूँ। अम्बुकेटी, A फॉर आंध्रा, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, U फॉर UP, K फॉर कर्नाटका एंड T फॉर तेलंगाना। अब चलिए कुछ निमोनिक्स हिस्ट्री के भी हो जाएं। हिस्ट्री में यूं तो बहुत कुछ याद करने को है, लेकिन अगर हिस्ट्री को समझा जाए तो याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। दोस्तों लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, आप खुद से भी निमोनिक्स बनाकर याद रख सकते हैं। फिर भी आप लोगों को हिस्ट्री के कुछ निमोनिक्स का एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले याद करते हैं 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। इसके लिए निमोनिक्स है KFC यानी कि राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। उसके बाद हम याद करते हैं उन किंग्स का नाम जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया। इसके लिए हम बोलेंगे बुद्धा को फॉलो करने के लिए चाहिए बापू का हाथ। यहाँ B फॉर बिम्बिसार, A फॉर अशोका, P फॉर प्रसेनजीत, U फॉर उदयसेन, K फॉर कनिष्का एंड HA फॉर हर्षवर्धना। दोस्तों अब याद करते हैं दिल्ली सल्तनत के रूलर्स को। उनके नाम क्रोनोलॉजी में याद रखने के लिए निमोनिक्स बनाया है। सब खाओ टमाटर, सब लो मजे, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और लास्ट में आए मुगल्स। फिर मुगल्स का भी नाम याद रखना है तो इसके लिए निमोनिक्स है बादशाह यानी कि B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां एंड A फॉर औरंगजेब। चलिए बस इतना ही, लेकिन इतने पेशेंसली सुनने के लिए आपको कुछ बोनस निमोनिक्स भी दे देता हूं। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज का नाम याद रहे। इसके लिए निमोनिक्स है CCC फ्रेंड्स यानी कि कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, नेचुरल गैस एंड स्टील। एक और ट्रिक अर्थ की डिसकंटिन्यूटी को याद करने के लिए कॉनरोड मोहन की रिपोर्ट गुलमर्ग से ले गई। कॉनरोड, मोहोरोविसिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। ये सीक्वेंस अपर क्रस्ट से इनर कोर की है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और भी ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपको देकर जा रहे हैं UPSC के कुछ PYQ जिसे आप निमोनिक्स से सॉल्व कर सकते हैं।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।